बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आवाज तो नहीं आ रहा है ना? आवाज ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट, उसके बाद में आरती पूजा होगी। रुक्मणी हाथा देने के लिए ना वो सामान किसान और वो सब गिरा दें, ठीक है? हाथा देने वाला आए हैं ना, वो पूरा ठीक है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए ध्येयं सदा हि सुगुरुश्चरणारविन्दं ज्ञेयं शुभं कलिमलोकहरं शिवाख्यं नेयं मुदायति वरैः परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चिद्रूपमजं कबीरं परं ध्वान्तं धुवित्वा कुरुते प्रकाशं पापं पवित्वा चद्राय धर्मं यस्योपदेशः शिवज्ञानदक्षस् तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। परमर्चिनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज भक्त परवर श्री तिलक राम जी, भक्तिमती रुक्मणी देवी, उनके सुपुत्र सौरभ जी, उनकी सुपुत्रियाँ, कुंवर दादर परिवार के तरफ से यह सुंदर भव्य सत्यम शिवम सुंदरम तीनों गुणों से विभूषित यह आश्रम कहें, कुटी कहें तो भी चलेगा, महल नहीं कह सकते, मुसाफिर खाना कहो तो भी चलेगा, लेकिन महल कहने में थोड़ा सा दिक्कत है। मैं यही कहूँगा, स्वरूपलीन दिवंगत उस महान आत्मा जिसका नाम ही था आत्मादास जी, ये उन्हीं की एक छत्र छाया कुटिया है। कहते हैं शरीर से जब आत्मा निकल जाए तो शरीर की क्या कीमत होती है। शरीर से जब आत्मा जब निकल जाती है तो कहते हैं आँख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, जीभ रस नहीं ले सकती, त्वचा स्पर्श का स्वाद नहीं चख सकती, और नाक है घ्राण शक्ति नहीं ले सकती। बस इसी प्रकार से इस घर में आज आत्मा का निवास होने जा रहा है। आप लोग बहुत जगह आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, मूर्ति जब बनती है तो मूर्ति को एकाएक मंदिर में नहीं बैठाते। मूर्तियों की पहले होती है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है हम उसका क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का उसमें अनावरण करते हैं। जैसे किसी के गुरु लोग होते हैं ना, गुरु लोग, तो गुरु लोग कान फूंकते हैं। पहले कहते थे लोग हमें कान फूंकवाना है। कान फूंकवाने का मतलब है गुरु के द्वारा मंत्र को सुनना है कान में, और मंत्र जब आप सुन ले गुरु के द्वारा कान में तो वह आदमी सन्मार्गी हो जाता था। वह आदमी गुरुमुख को धारण कर लिया और वह आदमी क्या बन गया, गुरुमुखी बन गया। अब गुरुमुखी बनने के बाद में उसको लोग ये नहीं कहते हैं कि यह साकट है, उसको ये कहते हैं ये गुरुमुखी है, ये कंठीधारी है। उससे उस आदमी की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है। इसी प्रकार से
आप इस घर में आज हमारे मेहमानों के द्वारा, हमारे अतिथियों के द्वारा, हमारे संत गुरुजनों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इस मकान की। इस मकान में हम सद्गुणों को क्या कर रहे हैं? सद्गुणों को यहाँ प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि ये मकान आज मकान नहीं है। साहब कह रहे थे मकान अब मकान नहीं है, बल्कि ये मकान घर बन गया है। और घर का मतलब होता है निजी, जहाँ आत्मिक शांति मिले, जहाँ शारीरिक संतुष्टि मिले, जहाँ सांस्कृतिक, आत्मिक, व्यवहारिक हमको क्या मिले? संतुष्टि मिले, मानसिक शांति मिले, उसको हम कहते हैं घर। और मकान किसको कहते हैं? मकान कहते हैं जो कहीं भी ईंटा, गारा, छड़, सीमेंट वगैरह हम संसाधनों से मकान को खड़ी कर देते हैं, लेकिन उसके घर में जो रहने वाले जो इंसान हैं उनके अंदर में सद्गुण नहीं होते, सदाचार नहीं होते, व्यवहार नहीं होते, तो आप उसको क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं ए साम्य विद्या तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगश्चरन्ति। उसको हम बोलते हैं आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा सब है, और आदमी के अंदर में केवल सद्गुण सदाचार नहीं है, तो कहते हैं बिना सिंग और पुंछ के पशु। हमारे पास सिंग नहीं है और पुंछ नहीं है, लेकिन हम लोग बिना सिंग पुंछ के पशु हैं, क्योंकि धर्म और इंसान, पशु और इंसान में बस फर्क क्या है? फर्क यही है, आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्व पशुभीर नाराणाम धर्मो ही तेसा मदिको विशेषः धर्मे हीना पशुभीर समाना है। यदि आपके अंदर में धर्म नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो उसको बोलते हैं पशु। पशु के अंदर में विवेक नहीं होता, विचार नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? पशु कहते हैं। पशु दाल चावल को अलग अलग नहीं कर सकता। पशु को गन्ना दे दोगे ना, तो गन्ना, इंसान तो क्या करता है? गन्ना को चूस लेता है और उसकी छोटी को फेंक देता है। पशु के अंदर में वो चीज़ नहीं है, संसाधन। इसलिए हम कहते हैं इंसान और पशु में बस इतना ही अंतर है, सद्गुणों का अंतर है। किसी का भी अच्छा कहा है इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल देन स्लेव इन हेवन। यहाँ आपको मालिक बना दे, कहाँ? किसी गलत आदमी को, चोर, हिंसकी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, ऐसे आदमी को स्वर्ग का कोई मालिक बना दे, तो वो लोग क्या करेंगे पता है? स्वर्ग को नरक बना देंगे। और सद्गुणी, सदाचारी, संतसेवी, अहिंसकी, शराब न पीने वाला, मांस न खाने वाला, ऐसे सज्जनों को आप नरक में भेज दीजिए, नरक को स्वर्ग बना देंगे। इसलिए कहा इट इज़ बेटर टू रेन, मतलब मालिक, इन हेल देन स्लेव इन हेवन। अच्छा आदमी स्वर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्ग जाते नहीं है, वो कहते हैं मुझे नरक में जाने दो। जैसे तुलसीदास जी ने कहा रामायण में, बरु भलबास नरक महताता दुष्ट संग जन देव विधाता। हे विधाता, हे परमात्मा, हे सद्गुरु, मुझे ऐसी जगह पर मत भेजना जहाँ हिंसकी लोग रहते हों, जहाँ खाने पीने वाले लोग रहते हों, जहाँ पर कुसंगी लोग रहते हों, ऐसी जगह मुझे मत भेजना। मुझे उसी जगह में भेजना जहाँ पर सत्संगी मिले, जहाँ पर सज्जन मिले, जहाँ पर संत मिले, जहाँ पर साधु मिले, ऐसी जगह पर मुझे भेजना, ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। तो मैं ये कह रहा था, आज प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है
इस घर में। अब इस घर में इंसान का निवास होगा, इस घर में देवता का निवास होगा, इस घर में देवी का निवास होगा, इस घर में एक भक्त का निवास होगा। तब तक ये घर प्राण प्रतिष्ठा से सुशोभित नहीं हो रही थी। अब ये मान के चलिए कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में वो घर का रूप ले लेता है, वह मंदिर का रूप ले लेता है। देखो, मंदिर में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है किसी मूर्ति का, तब तक उसको हम मंदिर का रूप नहीं देते हैं। लेकिन जब मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वहाँ पर सब लोग जाते हैं और जा करके कुछ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। बस ऐसा ही है। आज प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में हम ये आशा कर सकते हैं कि तिलक दास जी, मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि तिलक जी, उनके पिताश्री स्वर्गीय आत्मा जी के जो संस्कार है, उस संस्कार को आज तक पल्लवित, पुष्पवित और सिंचित किया है इनके अंदर, अपने पूरे परिवार के अंदर और अपनी संतान के अंदर तो कर ही रहे हैं। अब सौरभ कुमार है, धीरे धीरे, जानते हो सौरभ का नाम कौन रखा है? मैंने ही रखा है। इस घर में 100 में से 99 लोगों का नाम मैंने ही रखा है। तो सौरभ कुमार ये मेरा ही चेला है और मैं मानता हूँ कि ये सौरभ कुमार अपने दादाश्री के, अपने पिताश्री के संस्कार को आगे निर्वहन करेगा। और ये घर को घर ही बना करके रखना, घर को कभी महल मत बनाना। महल में दास दासियाँ, ईटिंग ड्रिंकिंग डांसिंग सब चलता है, यहाँ वो चीज़ नहीं होना है। ईटिंग डांसिंग है ना, स्मोकिंग कुछ नहीं होगा यहाँ। यहाँ केवल बस होगा तो संत आएंगे, सत्संग होगा, भजन होगा, कथा होगी, संतों के विचार हम श्रवण करेंगे। और मुझे तो लगता है कहीं भी आत्मादास जी देखते होंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। गीता क्या कहती है? न जायते मित्रे वा कदाचिन्नायन भूतवा भविता वाना भैया, और जो नित्य है शाश्वतोयन पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। इसीलिए कहीं भी आत्मादास जी नर के रूप में, इंसान के रूप में कहीं गए होंगे तो देखते होंगे कि नहीं, मैंने जो वृक्ष लगाया है, मैंने जो संस्कार के भक्ति की जो मैं बीज बोया है, उसको मेरे परिवार के लोग, मेरी संतान जो है, मेरी औलाद है, उसको लेकर के चल रही है। और वो अपने मन में खूब खुश होते होंगे, उनके मन में बहुत खुशियाँ होंगी कि चलो मैं आ गया मृत्यु लोग को छोड़ करके, लेकिन मेरे संस्कार को मेरे परिवार के लोग जिंदा रखे हैं। बस यही मैं चाहता हूँ। ये सब परिवार फले फूले संस्कारों को लेकर के चले। मकान, इसको मैं एक शब्द बोलता हूँ, द वर्ल्ड इज चेंजेबल, आल्सो योर होम्स इज आल्सो चेंजेबल। ये 4 साल पहले मकान कैसा था, अब मकान तो बदल गया, जगह वही है, लेकिन आपको नहीं बदलना है सौरभ, है ना। संस्कार को लेकर के आपको चलना है और जिंदा रखना है। मकान तो बदलेंगे, जगह बदलेगी, तुम भी बदलोगे, तुम्हारा शरीर बदलेगा, लेकिन अंदर की जो अंतरात्मा वो नहीं बदलने वाली है, वो एक रस है और वही है सत्य सनातन, सत्यम शिवम सुंदर, वही है, उसी को लेकर के हमें चलना है। तो आज मैं आप सबके सामने एक मेरा छोटा सा ही निवेदन है कि दुनिया बदलती रहेगी, दुनिया क्षणभंगुर है, शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन संस्कार क्षणभंगुर नहीं है। इस संस्कार को आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सिंचित करना है। घर की कोई गारंटी नहीं है, रहे कि ना रहे, परिवार की कोई गारंटी नहीं है, रहे कि ना रहे, लेकिन मैं तो सबको जानता हूँ। आपके दादाश्री और दादीश्री और लोग आज नहीं है, लेकिन खुशी इसी बात की है कि इस घर में संस्कार है, फल फूल रहा है। और आज इतना बढ़िया मकान जो तिलक जी ने, रुक्मिणी देवी ने जो बनाया है, इसका संदर्भ यही है कि परिवार आएंगे जाएंगे, जिसको मैं एक शब्द में जरूर बोलता हूँ, वन जनरेशन कम्स एंड अदर जनरेशन पास्ट अवे, द अर्थ इज एग्जिस्टेंस एवरीवेयर एवरग्रीन। एक पीढ़ी आएगी और एक पीढ़ी जाएगी, लेकिन उस पीढ़ी के साथ में आप
संस्कार को जरूर सिंचित करना है, और सिंचित करते हैं अपने परिवार में, अपनी बेटी बेटा नाती पोता में। तो मैं एक बात मैं कहूँगा, आपका मकान बनाना सार्थक है, पिता के संस्कारों को लेना सार्थक है। और यदि आप ऐसे नहीं करते तो मेरे ख्याल से मैं औचित्य में नहीं कहूँगा मैं, इसलिए औचित्य इसी बात की है कि आप अपने परिवार के संस्कारों को, दादा के संस्कारों को, पिता के संस्कारों को, माँ के संस्कारों को आप कभी भी न भूलें। अंतिम एक बात, स्वामी राम तीर्थ बहुत बड़े सन्यासी के पहुँचे हुए थे। सन्यासियों में हम 2-4 को ज़्यादा जानते हैं। एक स्वामी विवेकानंद, जो सन्यासियों के 10 नामी सन्यासी के सिरमौर थे, स्वामी विवेकानंद। और गुरु उनके कौन था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी राम तीर्थ बहुत ही क्वालिफाइड थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, सन्यासी बन गए। तो वो एक कथा कह रहे थे, बोले एक घर में आग लग गई, उस घर में सब लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, कोई खाट निकाल रहा है, कोई दीवान निकाल रहा है, कोई सोना चांदी निकाल रहा है, सब लोग अपने अपने सामान को निकालने लगे। और अंत में पता चला कि छोटा सा बच्चा जो मालिक है घर का, उसको निकाले हो, बोले तो गड़बड़ हो गई, मालिक ही घर में अंदर में रह गया है, घर में आग लगी है और मालिक जल रहा है। हमने सोना निकाला, चांदी निकाला, सारे सेट को निकाले, टीवी सेट को निकाले, लेकिन उसके मालिक को हम भूल गए। बस ऐसे ही हमारी बात होती है, हम सब चीज़ को महत्व देते हैं, लेकिन एक चीज़ को महत्व नहीं देते, वो संस्कार को महत्व नहीं देते, दान धर्म को महत्व नहीं देते, माता पिता को महत्व नहीं देते, संत गुरु को महत्व नहीं देते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज मैं ये कहूँगा कि मकान बना करके आप लोगों ने जो अपने पिताश्री, अपने दादाश्री और भक्तिमती माताश्री के जो संस्कारों को आप लोग लेकर के चले, और ऐसे ही मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये परिवार में संस्कारों का आदान प्रदान होता रहेगा और दुनिया ऐसी चलती रहेगी। लेकिन हम कभी भी अपने संस्कारों को न छोड़ें। माता पिता की जो धरोहर है उसको कभी हम मिटने न दें, कभी उसको धंसने न दें, कभी हम उसको विकृत न होने दें। यही मेरा निवेदन है। और आज एक बात मैं कहूँ, मकान कहता है बना करके देखो, और शादी कहती है करके भी देख। शादी ऐसे नहीं होती है, शादी और मकान दोनों बहुत बड़ा काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा, चाहे छोटे करो चाहे बड़े करो। जिसके पास में धन नहीं है क्या वो शादी नहीं करते? जो गरीब है क्या शादी नहीं करते? करते हैं, लेकिन उसकी वही सब कुछ है। एक राजा के लिए, मैं अभी पढ़ा था जब सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया, तो बरातियों को एक कार्ड दिया था, 1-1 करोड़ का। वो शादी 1-1 करोड़ का, 1-1 आदमी बरातियों को उन्होंने क्या दिया? कार्ड दिया था। वो राजा की शादी है, लेकिन तिलकदार जी की ये देखिए। और इससे गरीब होंगे वो क्या करेंगे? बस पान और फूल आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए कोई सब कुछ है। ठीक है, भावना में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस धन का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो आज मैं अपनी बातों को मैं विराम देते देते यही कहूँगा, मकान आप लोग बनाइए, शादी आप लोग गृहस्थ जीवन में करते हैं लोग कीजिए, लेकिन अपने संस्कारों को कभी भी मत भूलिए, माता पिता को मत भूलिए, और अपने भक्ति के संस्कार जो लगाए हुए हैं माता पिता और गुरुजन, उनको भी आप कभी भी मुरझाने ना दें।